भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, मनुष्य जन्म से शूद्र होता है। जन्म न जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत् द्विजः वेद पाठात् भवेत् विप्रः ब्रह्मजनानतीति ब्राह्मणः। यह श्लोक बताता है कि जन्म से सभी मनुष्य शूद्र होते हैं, लेकिन संस्कार जैसे यज्ञोपवीत संस्कार से द्विज बनते हैं। वेदों का अध्ययन से विप्र बनते हैं। विप्र का मतलब होता है विद्वान, और जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्राह्मण कहलाता है। श्लोक कहता है, इसको हम ध्यान से पढ़ें, सुने, समझें, जानें। महात्माओं के चरणों में बैठें, तब हमको ज्ञान अर्जन होगा। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी मनुष्य शूद्र होते हैं। संस्कारात् भवेत् द्विजः, अगर आपका उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार आपका अगर होता है, 16 संस्कार हमारे सनातन संस्कृति में बताए गए हैं, अगर आप इसको करते हैं तब तो आप ब्राह्मण हैं। वेद पाठात् भवेत् विप्रः, वेदों के पठन पाठन से आप विद्वान बनते हैं, विप्र बनते हैं। ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जान ले वह ब्राह्मण है। और ब्रह्म को जानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि गुरु की कृपा बहु त्रास गई, मीठी भूख गई, छूट प्यास गई, नहीं काम रहा, नहीं कर्म रहा, नहीं जन्म रहा, नहीं मृत्यु रहा, बगैरा गया, हटि द्वेष गया। जिसको राग द्वेष व्याप्त है वह ना तो संत है, ना तो वो ब्राह्मण है। राग द्वेष से परे होना ही मुक्ति का मार्ग सहज हो जाता है। भगवान व्यास महाराज जी कहते हैं कथा मानव जन्म पा करके प्रत्येक प्राणी कर सकता है। कथा, भागवत, सत्संग सबको छूट है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवताओं को भी ये मनुष्य तन मिलना दुर्लभ हो गया है, लेकिन अपनी मर्यादा है। आप दारू, गांजा, भांग, शराब, नशे से दूर हो। आपका आचरण ऐसा हो कि दूर से दिखाई देता हो। आप व्यभिचारी ना हो, आप संसारी ना हो, आप विरक्त हों, मोह माया से परे हो। भगवान व्यास जी महाराज कहते हैं कथा करने वाले का लक्षण कैसे होना चाहिए। स्वयं महर्षि व्यास जी महाराज इस चीज़ को बताते हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्प्रियः। श्रीमद् भागवत महात्म्य 6ठे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान बताते हैं व्यासपीठ पर कैसे बैठा जाए और कौन बैठ सकता है। अगर गुरु की कृपा नहीं है, आप में आचार विचार उत्तम नहीं है, आप विरक्त नहीं हैं, वेद शास्त्र विशुद्धकृत यानी वेद शास्त्र को आपने गुरु के अधीन होकर के जाना अगर नहीं है, तो आपको कथा करने का अधिकार नहीं। सबसे पहले हमारे सनातन परंपरा में गुरु भक्ति है। अगर आपके अंदर गुरु भक्ति है, आपके अंदर आप माया से परे हैं, आप वैष्णव हैं और आप द्विज हैं। जनेऊ संस्कार अगर आप अपने सनातन धर्म का पालन करते हैं, तिलक, जनेऊ, चोटी,
आपका होना अति अनिवार्य है और दृष्टांत में आप कुशल हों। ये हमारे सनातन की बहुत बड़ा महात्मा है कि आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन अपना आचरण पहले शुद्ध करिए। हरि ओम माँ, हरि ओम माँ, हरि ओम माँ।